हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आयुष्मान। आज के इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है इसके बारे में समझेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन दे रखे है, 1000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। तो यहाँ पर दे रखे 1000 रुपये का 10% की वार्षिक दर लग रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वर्ष का निकालेंगे कितना साधारण ब्याज होगा। तो पहले वर्ष 1000 रुपये पे 10%, तो 1000 रुपये का 10% निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो है कि 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर है, यहाँ 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वर्ष का निकालेंगे साधारण ब्याज। दूसरे वर्ष का यहाँ पर 1000 रुपये पर 10% ही लगेगा। दूसरे वर्ष के लिए भी साधारण ब्याज, तो यहाँ से फिर से 100 रुपये। अब तीसरे वर्ष का भी निकाल लेंगे। तीसरे वर्ष 3 वर्षों का साधारण ब्याज देखना है, तो तीसरे वर्ष का निकालेंगे हम लोग साधारण ब्याज। तो 1000 में 10% निकालेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष को तीनों को ऐड करने पे 3 वर्ष का हमें साधारण ब्याज पता चलेगा। तो यहाँ पर तीनों को ऐड करेंगे तो साधारण ब्याज 100 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 300 रुपये हो जाएगा। यानी कि 1000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपये होगा। इसी प्रकार से जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। चक्रवृद्धि ब्याज तो इसी प्रकार से पहले वर्ष का हम लोग निकालते हैं। पहले वर्ष का निकालते हैं, पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 1000 रुपये का 10%, 1000 रुपये का 10%, तो 10/100 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 का 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1000 रुपये पे 10% की दर से 100 रुपये, यानी कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, बराबर होता है किसी सेम अमाउंट पर। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज भी 100 रुपये। अब दूसरे वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज चेंज हो जाता है। दूसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे, 1000 रुपये तो है पहले से 1000 रुपये। अब इसमें पहले वर्ष पे जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है 100 रुपये, इसको ऐड करेंगे। फिर इस पर हम लोग 10% का जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे, तो 10% करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1100 हो जाएगा। 10/100 इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो से कट जाएगा। 11 में 10 का गुणा करेंगे 110 रुपये। तो यहाँ पे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 110 रुपये हो गया, जबकि यहाँ पर पहले वर्ष का 100, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये था। दूसरे वर्ष का यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 110 रुपये। इसी प्रकार से हमें तीसरे वर्ष का जब निकालना हो, तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 रुपये है। फिर पहले वर्ष का ये जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है 100 रुपये, फिर दूसरे वर्ष में 110 रुपये। इन तीनों को प्लस करके फिर इसका 10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे तो यहाँ पर जो है कि 1210 रुपये, 1210 रुपये। इसका 10% निकालेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 121 रुपये। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष व तीसरे वर्ष को हम लोग ऐड कर देंगे। तो पहला वर्ष का 100 रुपये, दूसरे वर्ष का 110 रुपये, तीसरे वर्ष का 121 रुपये। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1 2 1 3, यहाँ पर 3
331 रुपये हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये आ रहा है और साधारण ब्याज क्या होगा 300 रुपये होगा। इसमें साधारण